हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज का व्लॉग है 2 तारीख का और आज का बान था चाची जी के यहाँ, मतलब मेरी चाची मेरे हस्बैंड की और आस्था की लगती है दादी। तो बस वहाँ हम लोग आए हुए थे और काफ़ी सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है घर में भी। और फिर दिन में दो दो बांध थे, सुबह से शाम तक ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर हम यहाँ गीतों में आए हुए थे और अभी होने लग रहे थे यहाँ गीत और शाम के। और दिन में यहाँ पर चाची जी ने बना रखा था दाल चावल रोटी, तो सबने वो खाई मज़े से। और उसके बाद जो है शाम को जब लेने आते हैं ना लड़की को, तो बस अभी सब लोग लेने आए थे आस्था को। तो सभी ना चाची जी के घर आ गए थे आस्था को लेने के लिए। पहले यहाँ बैठ के गीत वगैरह हुए और अब जो है आस्था को लेके चलेंगे घर। तो ये यहाँ जब भी बान होता है ना जिसके यहाँ भी, तो वो आटे का दिया तैयार करके देते हैं थाली में और उसी आटे से फिर देवड़ी जो है घर जाके आरती करती है। तो ये डेली का है जो भी बांध देता है। तो बस यहाँ से जो है आस्था को लेके चल दिए थे घर की ओर, क्योंकि शाम का बांध ना दूसरे ताऊ जी के था जो मेरी बगल में बिल्कुल घर है। तो बड़ा परिवार है, मेरे ससुर और 8 भाई है। मैंने कई बार व्लॉग में बताया है, तो अभी तो मैंने ये नहीं बताया कौन सा छोटा बड़ा, बस मैं बताती रहती हूँ कहाँ पर है। तो अभी चाचा जी के घर से जा रहे थे आस्था को लेकर। तो पहले आस्था को घर लेकर चलेंगे, वहाँ इनकी जो है आरती वगैरह होगी। और वैसे दोपहर का बांध था चाची जी के यहाँ, लेकिन शाम हो ही गई थी, तो बस अब लेके चलेंगे, फिर वहाँ आरती होगी। उसके बाद जाएंगे ताऊ जी के घर क्योंकि वहाँ पर भी बान है। तो बस यहाँ से चल दिए आस्था को लेकर। ये चाची जी का ही घर है। और जब दिन में 2 बान होना तो ऐसे ही हो जाता है, पूरा दिन बिजी जाता है। कितनी चीज़ें तो मैं शूट भी नहीं कर पा रही हूँ ना बीच में। तो जैसे गीत वगैरह होते हैं मैं उसी टाइम फ्री होती हूँ, उसी टाइम शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पर भी मैंने उसको पकड़ा दिया था, मेरी जेठ की बेटी है, उनको फ़ोन पकड़ा दिया था गुड़िया को। मैंने कहा तू बना दिया कर थोड़ी बहुत वीडियो ना, फिर वो भी रह ही जाती है। तो बस यहाँ से हम आस्था को लेके चल दिए हैं घर और वहाँ पर आरती वगैरह होगी। उसके बाद जाएंगे जो ताऊ जी हैं उनके घर, वहाँ पर अब रात का बान है। तो बस ऐसे ही पूरा दिन मौज मस्ती में निकल जाता है, पूरा दिन ऐसे ही बिजी जाता है, पता ही नहीं चलता पूरा दिन गया कहाँ। तो बस गीत गाते हुए सब लोग आस्था को लेके जा रहे थे। और अभी जो आपको ढोल की आवाज़ आई होगी, वो जहाँ अभी रात को बान है ना ताऊ जी के यहाँ, उन्होंने बुलवा लिया था और उन्होंने ढोल बजाना शुरू भी कर दिया था। तो बस उनका मतलब ये बुलावा था कि यहाँ भी आ जाओ, क्योंकि खाना पीना तो बन के तैयार हो ही जाता है टाइम से। और इस बार ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस टाइम पे हलवाई नहीं मिल रहे थे किसी को भी बान के चक्कर में ना। फिर कई जगह तो हम सब औरतों ने खुद ही मिल के बनाया और मैंने कुछ ऐसी डिश रख ली थी अपने बान में जो कि वो खुद बनाने में ना बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। अगर 2-4 हो तो देखा भी जाए, तो उसके लिए ना इतना ज़्यादा हमने हलवाई ढूंढ ढूंढ के इतने परेशान हो गए हम। फिर लास्ट में जाके वो मेरे बान में ही आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। पहले तो कई दिन तो हलवाई को फ़ोन करने में ही लग रहे थे, किसी को भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये सारी, क्योंकि इतनी ज़्यादा शादियाँ हो रही थी ना इस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यहाँ पर फिर आस्था को घर ले आए थे और देवड़ी ने उसकी आरती शुरू कर दी थी। तो यहाँ बस आते ही ना एक ही चीज़ होती है, जो करवे वाली कहानी होती है ना, आरता करने के बाद देवड़ी जो करवे से पानी पीती है तो उसको ना गिराना होता है, मतलब पीने नहीं देना होता। तो वही रोज चलता था दिमाग में, इधर रूबी खड़ी है कि पीने नहीं देंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होके बात शुरू हो जाती थी, हंसी आती थी काफ़ी ज़्यादा। और जब मैं शुभम की शादी में देवड़ी बनी थी, मेरे साथ भी यही होता था। तो वो सारी चीज़ें, उसके बाद वो काम निपटा के हम आ गए थे जो ताऊ जी हैं उनके घर। तो यहाँ पर उन्होंने बनवाई थी आज पुलाव, मतलब बान में। तो यहाँ सब लोग, औरतें आ गई थी, बाहर गीत चल रहे थे, सब सर्व कर रहे थे, खाना दे दिया था। कुछ अंदर बैठे हुए थे लोग, कुछ बाहर बैठे हुए थे, और जेंट्स लोग बाहर जो बैठक है ना उस साइड बैठे हुए थे।
तो यहाँ यही सब चला था। तो बान का ना पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। तो यहाँ पर बनी हुई थी ताहरी और यहाँ मेरे जेठ जी आ गए थे, तो मैंने तुरंत फ़ोन नीचे कर लिया था, क्योंकि ऐसे शर्म भी आती है ना, जैसे मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ। तो जैसे ही मैं फ़ोन उठा रही बार बार आ जा रहे थे, क्योंकि वो बाहर लेकर जा रहे थे खाना पीना, इस वजह से। तो बस यहाँ सबका खाना पीना हो गया था और उसके बाद जो है आस्था को लेकर चल दिए थे यहाँ से भी घर, और दोबारा से फिर वही होगा, वहाँ जाने के बाद फिर से आरती वगैरह होगी और सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ भी आटे का दिया बना के दिया दीदी ने, और यहाँ से भी फिर अब आस्था को लेके चलते हैं घर। और ढोल वाले को बुला लिया था भाई साहब ने, तो अब ढोल वाला शुरू होगा बजाने के लिए, और बस ऐसी मौज मस्ती करते हुए हम अपने लाडो को लेके चलेंगे अब घर। तो सुबह से शाम ऐसे ही गुजर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था फैमिली के साथ। और ढोल बजने लगा था, आस्था को लेकर चल दिए थे घर। तो बस यही सारी चीज़ें होती है ना, जिसमें जो शादियां होती है ना उनमें अच्छा लगता है। अकेले अकेले तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती है, और शहरों में ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ये सारी चीज़ें आपको गाँव में देखने को मिलती है, तो इसमें बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, जब ये पूरी फैमिली इकट्ठी होती है और उनके साथ हम रीति रिवाज करते हैं, सीखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बीच में ना काफ़ी सारी चीज़ें इस परिवार में जो है टूट गई थी। मतलब कुछ होती है ना, हर एक चीज, औरतें तो एक जैसी नहीं होती, तो कई घरों में औरतें ऐसी आ जाती है कि बिल्कुल तोड़ के रख देती हैं चीजें। तो ये दोबारा से फिर से कई सालों बाद ना ये शुरू हुआ है थोड़ा सा जुड़ना परिवार का। तो ये बहुत ही अच्छा एक साइन होता है ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। इसी बहाने से ना लोग अपना साथ स्पेंड कर लेते हैं और फैमिली के साथ बैठते हैं, इकट्ठे बातचीत होती है, पुरानी बातें उठती है अपनी सालों कई सालों पहली। तो ये सारी चीज़ें ना उस चीज़ में मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो दोबारा से कुछ कुछ चीज़ें जुड़ी है, कुछ तो अभी भी टूटी हुई है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बस मैं तो कहती हूँ कि जितना भी जुड़ा हुआ है ना, ये हमेशा ऐसे ही जुड़ा रही हमारी फैमिली, और ऐसे ही हम मौज मस्ती करते रहे साथ साथ। तो इससे अच्छा और कुछ होता ही नहीं है। तो बस आस्था को लेकर हम आ गए थे घर, और फिर से वही देवड़ी उनकी आरती करेगी, तो आज का बान फिर यहाँ पे पूरा हो जाएगा। फिर रात को गीत वगैरह होंगे और हम लोग डांस करेंगे।
ढोल डांस करने के बाद गीत वगैरह भी हो गए थे और उसके बाद होता है हमारा रात भर का डांस स्टार्ट। मतलब 1 डेढ़ 2 बजे तक भी लगे रहते थे हम डांस करने में। तो ये देखो, आप लोग देखते रहो कितनी मौज मस्ती कर। तो ज़्यादा मैं आपको सॉन्ग इसलिए नहीं सुनवा सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है ना इस पे, तो इस वजह से आपको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और अगर आपको मेरी ये डांस वीडियोस देखनी है तो आपको इंस्टा पे जाना पड़ेगा। विवेक काजल 25 करके मेरा इंस्टा आईडी है, तो मैं इस पे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी या फिर स्क्रीन पे भी डाल दूँगी। तो ये सॉन्ग जाके आप वहाँ देख। तो देख लो, फैमिली के साथ ही इतनी मौज मस्ती हो सकती है। बाहर आप किसी के साथ कर तो लेते हो लेकिन ये मज़ा नहीं आएगा। आप मेरी बात सच मान के देखो। तो इसलिए कहीं भी अगर थोड़ी बहुत मन मुटाव होते हैं ना, तो उनको दूर करके थोड़ा बहुत ऐसे जोड़ने की कोशिश करो ना फैमिली को। चाहे आप ओकेजनली ही मिलो, ऐसा नहीं है कि डेली डेली मिलो या कुछ भी हो, लेकिन ओकेजनली जैसे घर में शादी हो या कोई भी फंक्शन हो तो आप ऐसे मिलते हो ना, सच में मज़ा ही आ जाता है। इसके अलावा कहीं भी आपको ये सुकून नहीं मिलेगा जो अपनी फैमिली के साथ है। सच बता रही हूँ मैं ये बात। अभी कई लोग तो ये बातें सुन के करेंगे सिर्फ बातें बातें बनाते, लेकिन नहीं, जो मेरे मतलब करीबी लोग हैं ना, उनको पता भी है कि मैं कहाँ और कैसी बातें कर रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद डांस वगैरह करके देखो कितना कोहरा आ गया था। रात के 1:30 या 2 बजे का ये टाइम था। तो बाहर हम लोग आए हुए थे और मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम धुंध ना ऐसे आ रखी थी, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे भी। तो इतनी मौज मस्ती हम लोग कर रहे थे, सारे लोग हम गली में आ गए थे और यहाँ पर हमारी हंसी मजाक चल रही थी। अंदर हमारे बड़े बैठे हुए थे, जेठानी वगैरह, मेरी ताई सास वगैरह, आस्था की मामी, वो सब थे। और हम जितने भी लेडीज थे ना, डांस जितनों ने भी किया वो सब। तो गाइज ऐसे करती हूँ मैं हमेशा गांव में जाके फुल मस्ती। और ये तभी हो पाता है जब आप अपनी फैमिली के साथ जो है अच्छे से रहते हो, अच्छे से उनका मान सम्मान करते हो। तो ये सारी चीज़ें जब हो पाती है। तो बस उसके बाद जो है हम लोग बाहर आ गए थे। मैंने थोड़ा सा शूट किया आसपास का नज़ारा। और यहाँ देखो पंचायत लगी हुई थी, यहाँ इनकी कुछ हंसी मजाक चल रही थी तो उस चीज़ की। और यहाँ उसके बाद जो घमासान चला है ना दोनों बहनों में, अभी मैं दिखाती हूँ। और उसके बाद आपको देख के लगेगा कि हाँ सच में कितनी मौज मस्ती होती है जब ऐसे इकट्ठे होते हैं। तो इन दोनों का चल गया था यहाँ घमासान। अभी दिखाती हूँ, पता नहीं कुछ चल रही थी इनकी हंसी मजाक में ही, और ये मेरे को देख रहे थे, मैं इधर वीडियो बना रही थी। तो कैसे लगते हैं आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, कमेंट करके बताना। कोहरा इतना आता जा रहा है। अभी मैं भी घर जाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सुबह फिर उठना भी होता है और फिर इन्हीं कामों में। और कल 3 तारीख है तो कल मेरे यहाँ